Assalamualaikum dear learners and welcome back to Students Palace। रावलपिंडी बोर्ड ग्रेड 9 का न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा मैथ्स का लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट टाइम हमने कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 में, और आज हम फर्दर प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, ये आज हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करता है, लाइक ए बिलोंग्स टू आर, तो इसमें ए जो है वो ए के ही इक्वल रहेगा। जैसे 1 है तो वो 1 के इक्वल ही रहेगा, 2 है तो वो 2 ही रहेगा, कभी भी 3 या 4 नहीं बन सकता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेसिकली अक्स होता है। उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर ए बी दोनों रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ए बी के इक्वल हो, अगर ए बी के इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है बी भी ए के इक्वल होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स हैं आपके पास, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, तो अगर ए बी सी रियल नंबर्स हैं, ए बी के इक्वल हो और बी सी के, तो फिर सी भी ए के इक्वल होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि ए बी के इक्वल है एंड बी इज इक्वल्स टू सी, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल्स टू सी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। तो एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि ए बी सी अगर रियल नंबर हैं और ए बी के इक्वल है, तो अगर आप ए में सी को ऐड करवाते हो तो बी को भी आप सी में ऐड करवाओगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। लाइक आपके पास ए अगर 2 है और बी भी 2 है, दोनों वैल्यूज़ 2 हैं, तो और सी आपके पास 3 है, तो 2 में 3 ऐड करवाओगे तो आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह हम बी वाली साइड पे भी अगर आप 2 को 3 में ऐड करवाओगे तो आंसर दोनों का इक्वल रहेगा, दैट इज़ 5। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी है। सेम जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी उसी तरह मल्टीप्लाइकेटिव प्रॉपर्टी भी है कि आपके पास दो नंबर्स हैं ए बी और दोनों इक्वल हैं, रियल नंबर्स हैं और दोनों इक्वल हैं, ए इज़ इक्वल्स टू बी। तो अगर आप ए को एक किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, लेट्स सपोज सी, और बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, तो दोनों के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम रहेगा। नेक्स्ट आपके पास कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें भी काम सेम है कि आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं और a प्लस सी इक्वल है b प्लस सी के। तो इसमें ये जो c है और ये c, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास a और b रह जाएगा। इसको कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। और ये रूल इस तरह से भी है कि ये c यहाँ पे ऐड हो रहा है इक्वल के एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम काम होता है, a c के इक्वल, सॉरी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास ए और बी दोनों इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पे है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। तो ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी में ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी दोनों रियल नंबर्स तो हैं, तो आपके पास कोई से 3 जो है स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी। लाइक ए इज़ इक्वल्स टू बी, या तो ए और बी दोनों बराबर होंगे, ए इज़ ग्रेटर देन बी, या ए बी से बड़ा होगा या फिर ए बी से छोटा होगा। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में है ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ए बी सी तीनों रियल नंबर्स तो हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, कि अगर ए बी से बड़ा हो और बी सी से बड़ा हो तो ऑब्वियसली ए जो है वो सी से भी बड़ा होगा, क्योंकि ए बी से बड़ा है और बी आगे किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। तो सी तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हुआ, तो ए जो है वो सी से बड़ा हो गया। इस तरह अगर ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो ए जो है वो सी से भी छोटा होगा। नेक्स्ट आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है ये भी। तो ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी, कि अगर ए बी से बड़ा है तो दो, अगर एक सेम नंबर हम दोनों साइड पे ऐड करवा दें तो आंसर जो है वो सेम ऑर्डर के साथ आएगा, ए प्लस सी विल बी ग्रेटर देन बी प्लस सी। सिमिलरली अगर आपके पास ए बी से छोटा है तो सेम नंबर हम दोनों साइड्स पे ऐड करवा देंगे इनइक्वालिटी के, तो आपके पास आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस सी विल बी लेस देन बी प्लस सी। ओके, नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमने 3 नंबर लिए, ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो और हम ए और बी दोनों के साथ एक नंबर सेम नंबर मल्टीप्लाई करवा दें, तो आपका आंसर में तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि सी 0 से बड़ा रहेगा। सी को 0 से बड़ा रहना है, यहाँ पे सी 0 से छोटा या 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ओके, तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ए इज़ लेस देन बी, कि अगर ए जो है वो बी से छोटा हो तो हम सेम नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएं, ए सी इज़ लेस देन बी सी। तो
तो सेम नंबर दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाने से आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए सी बी सी से छोटा ही रहेगा अगर सी 0 से बड़ा हो तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन ग्रेटर देन वाली है, ए इज़ ग्रेटर देन बी। अभी हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कर रही है थर्ड नंबर वाली कि ए इज़ ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस देन बी सी। ए सी जो है वो बी सी से छोटा है और उस सूरत में अगर आपके पास सी 0 से छोटा हो, सी विल बी लेस देन 0। और नेक्स्ट आपके पास है ए इज़ लेस देन बी और सेम नंबर आप दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करवाओगे, सी ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी इफ़ सी इज़ लेस देन 0 कि अगर सी 0 से छोटा हो तो आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड सी इज़ ग्रेटर देन डी कि ए बी से बड़ा हो और सी डी से बड़ा हो। तो ये प्रॉपर्टी जो है इसको ज़रा गौर से देखिएगा कि अगर ए बी से बड़ा और सी डी से बड़ा हो तो ये क्या इम्प्लाइज़ करेगा कि ए सी इज़ ग्रेटर देन बी डी कि आप ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो और बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो आपका ऑर्डर सेम रहेगा, ए सी बी डी से बड़ा ही रहेगा। तो इसी तरह एक इसकी नेक्स्ट ऑर्डर की प्रॉपर्टी है ए इज़ लेस देन बी एंड सी इज़ लेस देन डी। तो आप ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, ऑर्डर सेम रहेगा। पहले भी ऑर्डर था लेस देन का और यहाँ पे भी देखें ऑर्डर लेस देन का ही आएगा। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है डिवीजन प्रॉपर्टी एंड ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपके पास अगर ए बी से छोटा हो, ए इज़ लेस देन बी और आप दोनों साइड्स पे ए और बी दोनों को सी से डिवाइड करवाएं और सी जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो, सी ज़ीरो नहीं होना चाहिए और ना ही ज़ीरो से छोटा होना चाहिए, सी ज़ीरो से बड़ा होगा तो आपके पास ऑर्डर सेम रहेंगे। ए इज़ लेस देन बी है तो यहाँ पे भी ए बाई सी इज़ लेस देन बी बाई सी रहेगा। इसी तरह अगर ए बी से छोटा है, ए इज़ लेस देन बी और अगर तो सी 0 से छोटा हो, पहली बात थी कि सी 0 से बड़ा हो तो ऑर्डर चेंज नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है सी 0 से छोटा है, तो फिर क्या होगा कि जो आप नंबर डिवाइड करवा रहे हो, तो वो ऑर्डर को चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 0 से छोटा और 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव जो है वो ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं। जब भी आप नेगेटिव साइन मूव करवाते हो या मल्टीप्लाई करवाते हो, तो वो ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले लेस देन का सिंबल था, अब देखें नेक्स्ट आपके पास ग्रेटर देन का आ गया है। ओके, तो इसमें आपके पास नेक्स्ट है ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी दोनों साइड पे सी को अगर आप डिवाइड करवा रहे हो उस सूरत में कि सी जो है वो 0 से छोटा हो तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, ए बाई सी विल बी लेस देन बी बाई सी। ओके, इसके बाद आपके पास है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा ऑर्डर्स को चेंज करती है कि अगर ए बी रियल नंबर्स है उनके साइन सेम है कि ए के साथ अगर पॉजिटिव साइन है तो बी के साथ भी पॉजिटिव होना चाहिए और अगर ए के साथ नेगेटिव साइन है तो बी के साथ भी नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो इसमें भी आपके पास दो केसेस हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए बी से छोटा होगा। तो अगर ए बी से छोटा हो, ए इज़ लेस देन बी, तो आप इसका रेसिप्रोकल लें 1/a और 1/b करें तो इसमें आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b और अगर ए बी से बड़ा हो और आप इसका रेसिप्रोकल लें तो इसका ऑर्डर अगेन चेंज हो जाएगा कि पहले बड़ा था ए बी से, अब जो है 1/a जो है वो 1/b से छोटा हो गया। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हैं ये ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ हैं और उसके अलावा एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नीचे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ भी थी। तो ये सारी की सारी आगे एक्सरसाइज में यूज़ हुई हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे आए तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपने जस्ट प्रॉपर्टीज़ बतानी है। ठीक है, तो आपने चेक करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसका नाम आगे लिख देना है। ये दो क्वेश्चंस आपने खुद सॉल्व करने हैं, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बस जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। तो मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवा देती हूँ। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो आपने इन नंबर्स के बारे में बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी की थी कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम डिनोमिनेटर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स होते हैं। और उसके अलावा इनकी कुछ टाइप्स भी थी जो कि थी टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसकी दो टाइप्स कुछ इस तरह से थी कि एक थी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरी थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर के। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं लेकिन बार बार रीअकर हो रहे होते हैं। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसमें से रैशनल और इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास 2.3533535, आप चेक करें इसमें 35 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये एक रैशनल नंबर है।
उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है 0.6 और 6 के ऊपर देखें बार है। तो ये जो बार होती है ना, ये नंबर्स को बार बार जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर डाली जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 6 भी 0.6 बार भी एक रैशनल नंबर है। फिर नेक्स्ट आप देखें 2.236067, तो आगे कुछ डॉट्स भी लगे हुए हैं कि ये जो है वो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, किसी जगह पे रुक नहीं रहा, और ना ही इसमें वैल्यूज़ बार बार रिपीट हो रही हैं एक पैटर्न के साथ। तो ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 7, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर कुछ इसी तरह से आएगा कि बार बार वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं हो रही होंगी और जो है वो टर्मिनेट भी नहीं होंगी। तो ये एक इरेशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट ई के बारे में आपने पहले ही एग्जांपल्स में पढ़ा था। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन जब हमने डिस्कस की थी, तो ये ई और पाई ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। फिर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11, तो हमने कुछ साइड बॉक्स भी पढ़े थे कि जब एक रैशनल और इरेशनल नंबर ऐड हो रहे हों तो वो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर देता है। उसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, तो ये दो इरेशनल नंबर्स हैं। दो इरेशनल नंबर कभी रैशनल भी हो सकते हैं, कभी इरेशनल भी हो सकते हैं। तो आप देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13, इसका आंसर भी डेसिमल भी आएगा, इसका आंसर भी डेसिमल में आएगा, और वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। उसके बाद 15/4 है, तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि आप 15 को 4 से जब डिवाइड करवाओगे, मैं आपको डिवाइड करवा के दिखा देती हूँ, तो कहीं ना कहीं पे ये स्टॉप हो जाएगा। 15, ओके, तो ये आप चेक कर सकते हैं कि 15/4 आपको आंसर देगा 3.75। तो ये 5 पे आके टर्मिनेट हो जाता है, इसलिए ये एक रैशनल नंबर है। उसके बाद 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है। ये मैं आपको सोल्व करके भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे रैशनल। ओके, तो आप देख सकते हैं 2 माइनस के रूट ऑफ 2 एंड 2 प्लस के रूट ऑफ 2, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो आपके ने एक अलजेब्रा में फार्मूला पढ़ा होगा, बाय यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी, के अगर आपके पास दो वैल्यूज़ ऐसी मल्टीप्लाई हो रही हों जो बिल्कुल सेम हो, सिर्फ उनके साइन डिफरेंट हो, सेकंड वाली वैल्यू में साइन डिफरेंट हो, जैसे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे प्लस है और वहाँ पे माइनस है। तो ऐसी वैल्यूज़ को आप किस तरह से लिख सकते हो, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी आंसर यही आएगा। तो आप चेक कर सकते हैं आपके पास सेम थी, फर्स्ट वाली वैल्यू भी सेम थी, सेकंड वाली वैल्यू भी सेम थी विद डिफरेंट साइंस। तो आपने ये फार्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4, उसके बाद माइनस और स्क्वायर रूट ऑफ 2, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये 2 और ये जो स्क्वायर रूट है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर में 1 रह जाएगा, तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। 4 में से फिर 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास रह जाता है 2, और 2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए हम कहते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।